आज तक किसी की सुनी है? जो अब सुनेगा आपकी बात आपका सुपरस्टार अबीर। इन नए कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग है। दिस नॉट राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस फाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। I mean, कौन है ये मिस मेहर पुरोहित? न्यू सीईओ या बिजनेस हेड? अरे भाई जो भी है यही है, जिस पोजीशन पे चाहो रख लो, उसमें क्या है। आई थिंक कुछ सवाल जवाब, कुछ बातचीत की जरूरत है आपके साथ मिस मेहर पुरोहित। तुम मना कर सकती थी ना, पर नहीं, तुम क्यों मना करोगे? तुम्हें तो एक एक पल एंजॉय करना है ना, मौका जो हाथ से छूट जाता। मौका एंजॉय किस एंगल से लगता है तुम्हें कि मैं एंजॉय कर रही हूँ? तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करके मैं जाती हूँ ये सोच के कि घर जाके सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, तुम वहाँ भी पहुँच जाते नशे में धुत होकर। ओ हेलो, गलती तुम्हारी थी, तुमने मुझे घर के अंदर लिया था, मैंने नहीं लिया था। और ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, राइट? पर जो मेरी माँ के सामने तुम नाटक कर रही हो ना सती सावित्री बनने का, ये सब बंद कर दो, ठीक है? पहली बात ये मेरे और उनके बीच की बात है, और दूसरी बात मुझे कोई शौक नहीं है सती सावित्री बहू बनने का, समझ में आई? तुम्हारे और उनके बीच में जो भी है ना वो मेरी वजह से है, ओके? और जो है वो है नहीं, वो था, जो था उसको था ही रहने देती ना। पर नहीं, तुम्हें तो आलू पूरी ठूसनी थी ना, ठूसो। इतनी तकलीफ है तुम्हें तो तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, तुम्हें भी ठूसनी है आलू पूरी। हमारे साहनी साहब ने इतना बड़ा ऑफिस बनवाया, कम से कम हर कमरे में एक बाथरूम ही बनवा लेता। यहाँ खाने के लिए आलू पूरी है, इंसान नहीं। चलो अभी देख लो। तुम ही खाओ माँ, और तुम भी खा के आलू जैसी हो जाओ। मैं तो खाता ही रहता हूँ, तुम 8 साल बाद खा रही हो ना, पेट भर के खा लेना, पता नहीं मिले ना मिले। अबीर, अबीर, मेहर, अबीर सुनो। थोड़ा तो खा लीजिए माँ। कल रात अबीर घर नहीं आया तो आपने खुद के लिए भी एक प्लेट तक नहीं लगाई होगी, है ना? खाना तो क्या बेटा, आजकल बहुत ज्यादा बातें भी नहीं होती हमारे बीच, होंगी भी कैसे? देर रात तक घर के बाहर रहता है वो, पता नहीं कहाँ भटकता रहता है, और गलती से घर आ भी गया तो आंखें उसकी एकदम लाल होती, ऐसे लगता है जैसे बहुत गुस्से में है, या फिर बहुत सारी शराब आंखों में उतार लाया हो। हर वक्त अपने डैड से लड़ता रहता है, पता नहीं अजीब सा हो गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं देर रात तक घर नहीं आता तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। परेशानी के मारे रात भर सो नहीं सकती। कल भी देखो, कल रात को तो घर आया ही नहीं। उसके किसी फ्रेंड निसार को भी फोन किया मैंने, उसने कहा डोंट वरी, होगा किसी फ्रेंड के घर। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊं। कितने अजीब अजीब बुरे बुरे ख्याल आते हैं मुझे, परेशानी के मारे दिल बैठा जाता है। यस, एक बार फिर मेरी माँ को अपनी तरफ खींच रही। ग्रेट जॉब हाँ। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, मेरी माँ की बहू भले ही बन जाओ, मुझे तुम्हें फिर से अपनी बीवी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सोचना भी मत। सो सॉरी बेटा, तुम इतनी बिजी हो ऑफिस में और मैं। माँ कल रात अबीर मेरे यहाँ था, इतना पिया हुआ था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतना तमाशा किया उसने रात भर की मेरे पड़ोसी भी बाहर निकल आए। माँ और मैंने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन वो तमाशा सुबह तक चल रहा था। मेरी बुआ से मुझे 2 बातें सुननी पड़ी। माँ आपको भी फोन किया था लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था।
तो आप चिंता मत कीजिए माँ, अबीर सुकून में ही था। रास्ते के बजाय मेरे बेड पर सो रहा था वो। माँ, आई एम सॉरी, मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी। आप प्लीज अबीर को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है। माँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही थी कि मैं उसकी कोई कंप्लेंट करना चाहती हूँ। माँ, कल रात को ना चाहते हुए भी मैंने वो सब संभाल लिया, और आगे भी ऐसा कुछ होगा तो जैसे तैसे संभाल लूंगी। बस मैं यस सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। अब जाने का मतलब तो नहीं बनता। एक्चुअली मैं इस कंपनी का लीगल हेड हूँ, मधुसूदन। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स कंप्लीट नहीं की हैं, मिस मेहर पुरोहित। करेक्ट। इसमें आपके 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, या इसमें आपके डिपेंडेंट्स की डिटेल्स कंप्लीट नहीं है। ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है, इसमें आपका मैरिटल स्टेटस लिखा नहीं है आपने। तो आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं या क्या है? शायद आप ये कॉलम भरना भूल गए, लेकिन कंपनी पॉलिसी है, सारी डिटेल्स कंप्लीट होने जरूरी है। फिर चाहे वो चपरासी हो या सीईओ। तो मिस पुरोहित, क्या है आपका मैरिटल स्टेटस? So? सिंगल। आई एम सिंगल। एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है। ओह, सो भर दीजिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं लंच के बाद भर सकती हूँ, इफ इट्स नॉट टू अर्जेंट। डेफिनेटली, नो वरीज। लंच के बाद? मुझे लगा कि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो कम अबीर का प्रैक्टिस रूम है, सो या था। नो वरीज, लंच के बाद। थैंक्स। मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ बेटा, पहले ही इतना वक्त ले लिया मैंने, तुम्हारा भी और अबीर का भी। मैं अबीर को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, लगता है वो बहुत बिजी है काम में, और तुम्हें भी तो इतना सारा काम है। मैं चली जाऊँ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। बेटा, बाहर ऑफिस में कोई तुम्हारे और अबीर के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं चली जाऊंगी। एक और बात बेटा, डिवोर्स पति पत्नी के बीच होता है। माँ और बच्चों के बीच नहीं होता। मिलती रहना। बाय। माँ, माँ, अबीर, तू उनके पास ले जा, मैं बात करता हूँ। अबीर, अबीर, माँ जा रही है। क्या? अबीर, माँ। क्या?
मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ जा रही है। माँ जा चुकी है। तुम दिख गए तो बस तुम्हें इन्फॉर्म किया, और कुछ नहीं। लंच में ज्यादा चावल खा लिए थे, बहुत भूख लगी थी, दिखाई नहीं दिया। आंखें खोल के चला कर उठाओ इसे। सॉरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।